हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो आपका यह भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, जो यह टॉपिक हम करा रहे हैं यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसे पूरा ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेट बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस पर कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। पहले हम जानेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह सभी जानते हैं दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा नंबर का स्थान है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, चीन हुआ करता था, लेकिन अब भारत का जो है विश्व में पहला स्थान हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे यूएनओ की, जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों, यूएनओ की नवीनतम रिपोर्ट यानी आंकड़ों के अनुसार यह बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका टॉपिक है, पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 2 जलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, आपका म्यांमार और बांग्लादेश। यह आपके 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। आइए जान लेते हैं हम 2 जलीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। तो श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वह पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ठीक है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की जो प्रदेश है, यह 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यह जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो टॉपिक है दोस्तों आपका भारत के जो पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश को बारे में हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके बारे में एक टेबल के माध्यम से हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया गया है, यहाँ पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे लंबाइयों की बताया गया कितना सीमा साझा होता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यों को बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपका सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश करता है। तो कितना करता है दोस्तों, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा होता है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच। बात करें 5 राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कौन कौन से वह राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, आपका अगला पॉइंट है, देश जो है, अगली कंट्री है आपकी चीन। तो चीन के साथ कितनी सीमा साझा होती है? तो चीन के साथ कुल 3488 किलोमीटर सीमा साझा होता है और 5 राज्यों के साथ भी सीमा साझा होता है भारत के। कौन कौन से? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, इन सभी के साथ सीमा साझा होता है आपका चीन का। चलिए चलते हैं आगे। अगला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ और 5 राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। वह 5 राज्य कौन से हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 5 के साथ सीमा साझा करता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपका नेपाल। नेपाल की बात करें दोस्तों, तो यह जो आपका इसकी जो सीमा साझा होती है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा होती है और नेपाल भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से वह 5 राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ। आपका नेक्स्ट है भूटान। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल
प्रदेश और असम, ठीक है, इन सभी के साथ सीमा साझा करता है आपका भूटान, ठीक है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो 7वें नंबर पे आता है आपका अफगानिस्तान। और भारत की जो सबसे कम सीमा साझा होती है वह होती है अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है, ठीक है। और यह सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और वह कौन है? लद्दाख, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कुल स्थलीय सीमा की बात करें, कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर इसकी कुल सीमाओं की लंबाई है, याद रखिएगा, ठीक है, स्थलीय सीमाओं की लंबाई याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। 7 क्या है? 7 है आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले, 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले, ठीक है। और वह कुल मिला के कितने हुए? तो 9 हो गए। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। यह आपके 9 पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वह पड़ोसी देशों से मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बस जो आपके 16 राज्य कौन कौन से जो कि पड़ोसी देशों से मिलते हैं। तो 16 राज्य हैं आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और गुजरात। यह आपके 16 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसे गांठ बांध लीजिए क्योंकि यह पड़ोसियों की बात हो रही है, ठीक है। तो पड़ोसियों के बारे में सबको अपने पड़ोसी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग को भी भाई पता होना चाहिए कि भाई भारत का जो पड़ोसी है उसके बारे में क्या चल रहा है, कौन कौन से क्या होने वाला है, सभी बातें हमें अपने दिमाग में रखा रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी जो आपका यह टॉपिक है आपका भारत का पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जितने संबंधित क्वेश्चन हैं हम सभी इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो भारत की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की लंबाई कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होता है भारत का वह बांग्लादेश के साथ होता है। तो कितनी सीमा साझा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा दोस्तों? तो 4096.7 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। आपको हमने पहले ही बता दिया, वहाँ टेबल के माध्यम से समझाया कि भारत का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिए, ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो यह उपयुक्त सभी, यानी आपका उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के किन 5 राज्यों से लगती है। तो यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है। इन सभी यानी उपयुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के साथ सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है। तो दोस्तों सबसे लंबी भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है। तो इसे रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि अब क्या था, पहले बांग्लादेश क्या था। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। फिर 1971 के एक युद्ध के माध्यम से इसे अलग कर दिया गया, ठीक है। बांग्लादेश को क्या कर दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया पूर्वी पाकिस्तान को। तो इसे रेड क्लिफ रेखा ही इस दोनों के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वैसे तो दोस्तों इसे पाकिस्तान का रेखा भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन आपके भारत और बांग्लादेश के बीच भी यह स्थित हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका, यह याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जातीय संसद, ठीक है। वहाँ की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश को पाकिस्तान की आज़ादी कब मिली? तो दोस्तों जो आपका बांग्लादेश को पाकिस्तान की आज़ादी कब मिली थी? 1971 में मिली थी, याद रखिएगा। यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो फिर पाकिस्तान से इसका युद्ध हुआ, तो यह बांग्लादेश इसको बना दिया गया 1971 के युद्ध के बाद, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, ये सभी के इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, यहाँ पे हमने दोस्तों पुरस्कार और सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को अब तक जितने भी, जब से यह प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, तो जितने भी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वह हमने इस वीडियो में कराया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है पुरस्कार और सम्मान का, तो वह वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों अगर आपने आपका जो यह आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो आप लोग ना ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। आपको यहाँ पे डेली पीडीएफ, क्विज एंड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ऑटो एग्जाम्स का जो यह लिंक है दोस्तों, यह आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों मंजिल मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इसी जोश और जज्बे के साथ कंटिन्यू आप लोग मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास लेते रहिए, अपनी जो है तैयारी उसे और भी मजबूत करते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और, ठीक है। भूमि सीमा की बात करें, बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, तो क्या है दोस्तों तो आपका भारत और म्यांमार, ठीक है। भारत और म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच में इसकी जो है आपका एक भूमि सीमा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, काफ़ी इजीली क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है दोस्तों वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक राज्य है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 में शुरू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून 2022 में कौन सी आपका यह ट्रेन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। मिताली एक्सप्रेस को भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से शुरू किया गया है, ठीक है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 112, ठीक है। नेशनल हाईवे 112 जो है दोस्तों यह आपका बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं दोस्तों प्रमुख जो आपका चैनल है जलसंधि जलडमरू मध्य, ठीक है। तो दोस्तों प्रमुख जो आपके चैनल होते हैं इसे जलसंधि भी कहते हैं आप लोग और जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन लोगों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो जो कि मालदीव और मिनिकॉय कहाँ है दोस्तों? भारत के अंदर स्थित है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच यह आपका 8 डिग्री चैनल पड़ता है। अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ है दोस्तों? 9 डिग्री जो है आपका यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। और 6 डिग्री चैनल जो है वह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीप, इसको अलग करता है 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान
जो है आपका लघु अंडमान और निकोबार कार निकोबार को अलग करता है, याद रखिएगा। ग्रेट चैनल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट और एवं इंडोनेशिया के बीच में स्थित है आपका ग्रेट चैनल। अगर बात की पाक जल संधि की तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तमिलनाडु को जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है, ठीक है। और कोको चैनल की बात करें तो यह अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को अलग करती है, ठीक है। इन सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ रहे तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है चीन। तो दोस्तों हमने अपनी बांग्लादेश से अभी हमने कवर कर लिया क्वेश्चन को, अब हम करेंगे चीन के साथ, ठीक है। चीन देश के साथ अब क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चीन से संबंधित अब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चलिए चलते हैं हम। भारत की चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत और चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई हो कुल कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है चीन और भारत के बीच स्थित सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों भारत और चीन के बीच में स्थित, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो चीन की राजधानी का नाम है क्या? बीजिंग, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों ए उपयुक्त ए व बी दोनों, ठीक है। यहाँ पे युआन भी चलता था और चलता भी है कुछ जगहों पे, और रेनबिंबी भी चलती है। लेकिन अब आप देखेंगे तो गूगल पे आपको रेनबिंबी दिखेगा, लेकिन कुछ जगह युआन भी चलता है चीन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगर आपको युआन नहीं दिया है और एग्जाम में सिर्फ रेनबिंबी दिया तो आप रेनबिंबी पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? तो हांगबो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर डैश में जुड़े हुए हैं, डैश से जुड़े हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से आपका अंडमान सागर और आपके दक्षिण चीन सागर जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से किस नदी को चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वह आपके तिब्बत की जो क्षेत्र है दोस्तों, तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई वह 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पाकिस्तान की जो सीमा भारत के किन 5 राज्यों के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपके गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यह सभी के साथ सीमा साझा होती है आपके पाकिस्तान की, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान और भारत के सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा को 1947 में इसे रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच स्थगित किया गया था, ठीक है। चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? इस्लामाबाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका इस्लामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब हम देखेंगे अफगानिस्तान से संबंधित क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान के क्वेश्चन कौन से हैं? तो आपके अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। एक यानी लद्दाख से सिर्फ लगता है। अगर पूछे कि कितने राज्यों के साथ लगता है अफगानिस्तान की सीमा, तो 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सबसे कम सीमा जो है आपका भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है। अगला है आपका अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोरा। यहाँ की संसद का नाम है सोरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काबुल, ठीक है। काबुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान और भारत के सीमा का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान और भारत के बीच स्थित एक सीमा रेखा है। चलिए अब हम देखेंगे म्यांमार से संबंधित क्वेश्चन। म्यांमार की बात करें तो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक मतलब 1643 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के बीच यह लंबाई है। चलिए आगे देखिए, तो अगला आपका क्वेश्चन है म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी के साथ सीमा साझा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन आपका है म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है। म्यांमार की राजधानी का नाम है नैपीडो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका म्यांमार की संसद का क्या नाम है। तो म्यांमार की संसद का नाम है ऑप्शन ए पाइदांगुसु हलुआ। ठीक, हलुटाओ। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था इसे वर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले जो म्यांमार था उसे वर्मा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल से संबंधित। तो बात करें भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1751 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है। तो भारत और नेपाल की जो सीमा है वह है सुनौली। ठीक है, सुनौली नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल की राजधानी का क्या नाम है। तो नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों, नेपाली रुपया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल की संसद का क्या नाम है। तो नेपाल की जो संसद है उसका क्या नाम है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नेपाल की संसद है उसका नाम है आपका राष्ट्रीय पंचायत। सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय पंचायत नाम है नेपाल की संसद का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी जो दोस्तों है ना, यह आपके भारत और नेपाल के बीच एक नदी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को कितने प्रांतों में बांटा गया है। तो यह जो है आपके 7 प्रांतों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8,848.86 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें नेपाल में जो आपका यह माउंट एवरेस्ट स्थित है, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम कवर करेंगे दोस्तों भूटान से संबंधित क्वेश्चन। तो भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 699 किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका है भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72%। 72% जो है आपका क्षेत्र जो है वह भूटान में जंगलों से ढका हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है वह गंगखर पुनसुम। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है भूटान की मुद्रा का क्या नाम है। तो भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम है नेगुलटरम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों श्रीलंका से संबंधित। तो श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित सीमा का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाक जल संधि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की जातीय संसद का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के संसद का क्या नाम है। तो आपका जो श्रीलंका के संसद का नाम है वह क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका पार्लियामेंथुआ। दी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो अगला आपका क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है उपयुक्त ए व बी दोनों, यानी आपके कोलंबो और जयवर्धने पूरे कोट्टे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा आपका उपयुक्त ए व बी दोनों।
चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है। तो श्रीलंका की जो मुद्रा है दोस्तों इसका क्या नाम है, श्रीलंकाई रुपया होगा। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वह है महावेली गंगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मालदीव। मालदीव से संबंधित अब हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मालदीव की राजधानी क्या है। मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, यहाँ की संसद की बात करें तो मालदीव की संसद का क्या नाम है। तो मालदीव की संसद की नाम है मजलिस। ठीक है, मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मालदीव की मुद्रा क्या है। तो मालदीव की जो मुद्रा है वह है मालदीवियन रुपया। राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन आपका है भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है। तो आपका 8 डिग्री चैनल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच यह स्थित है 8 डिग्री चैनल। अगर वही बात करें दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव को भी आपके 8 डिग्री चैनल के द्वारा ही अलग किया जाता है। आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप और जो आपका मिनी का मालदीव है। ठीक है, मालदीव, इन दोनों के बीच आपका 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। याद रखिएगा 8 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे भी और भी लोग इससे जुड़ सकें और इस क्लास से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।